नमस्कार आप सभी को। आजकल ये जो खान का प्रकरण चल रहा है पटना कोचिंग वाला, ये मामला बड़ा दिलचस्प है। इसलिए कि खान वो है नहीं जो दिख रहा है, और इसका सारा का सारा मोटिवेशन किसी MLM कंपनी की तरह है। यह सोचता है कि इसके पढ़ाने से पास हो रहे हैं लोग। पुलिस की भर्ती में कौन से अध्ययन की जरूरत है? फिजिकल फिटनेस मोस्ट रिक्वायरमेंट एबिलिटीज होती हैं उसमें, और 12,000 का दावा ये कर रहा है, 10,000 का दूसरी पार्टी। दोनों पार्टियों में जो फीस का पैटर्न है लगभग समान है। और ये खान चिल्ला के रात में खुद ही के घर में आक्रमण करवा के कहता है गोली चली, पुलिस जांच में एक भी गोली नहीं पाई गई। तो क्या इस खान का उद्देश्य था देश में दंगे भड़काता, श्रीलंका जैसे, बांग्लादेश जैसे? और जिस तरीके से बदतमीजियों से बात करता है ये किसी महिला के प्रति, क्या हमारे देश की संस्कृति का वह हिस्सा है? उपहास और अपमानजनक भाषा में बात करना। खान ने BEd डिग्रीधारी ना MA डिग्रीधारी है, सारे इसने विशेषण खुद लगा रखे हैं। कौन इसे मान्यता दी है टीचर होने का? हमारे देश की संस्कृति में तो लिखा है दाने दाने पे खाने वाले का नाम, हिल्ली रोजी बहाने मौत। जबकि सबका हम सांस्कृतिक तल पर या धार्मिक तल पर, आस्था के तल पर देखें तो जीविका निर्वाह के हमारे साधन ऑलरेडी जन्म लेने के पहले ही फिक्स रहते हैं। तो जिसको होना है वो होगा ही, कोचिंग नहीं भी रहे तो भी। अब सवाल ये है कि जिसको नहीं होना है उससे भी पैसे लेके आश्वासन देता है और बड़ी बड़ी बातें करता है MLM कंपनी की तरह, शहीद होने जैसी। और इसी जीवन में कुछ बनना भी तो नहीं था। ये कहता है हम सोल्जर बनना चाहते थे। एक्चुअली इमोशनल ब्लैकमेलिंग है इसकी। राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं का शोषण करने की ट्रिक जानता है। सरकार से लड़ जाता है, व्यवस्था के खिलाफ बगावती बात करता है आदमी। अपनी क्लास में AK-47 का एक वीडियो बनाता है, ट्रेनिंग देता है। AK-47 है क्या, उसका मैकेनिज्म समझाता है। अब बताइए, किसी विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए AK-47 के ज्ञान की क्या जरूरत पड़ती है? किसी राइफल के बारे में विशेष जानकारी देने की क्या जरूरत पड़ती है? अरे वो तो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों में दी जाती है। आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए इसके किसी वीडियो की जरूरत होती नहीं, फिर बनाया क्यों था? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए और इनकी इंक्वायरीज भी होनी चाहिए। चूंकि हमने देखा है धुरंधर पिक्चर से भी कुछ लोगों को ज्ञात हुआ, वरना इसके बहुत पहले से सब जानते हैं कि किसी देश में दूसरे देश के जासूस प्लांट करके रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति तक पहुंचने वाले हुए होते हैं। कहीं ये कोई प्लांटेड तो नहीं है किसी दुश्मन देश का कोई? क्योंकि इसके कार्यप्रणाली, इसकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही टेक्निकल लगती है, ट्रेंड लगता है। ये क्वांटिटी के नाम पे इसने बहुत सारे लोगों को जोड़ा और वीर रस की जो बातें MLM कंपनी की तरह बोलता है लोगों को। ये सिर्फ इसका ठगी का एक नया तरीका है, भावनात्मक शोषण। थैंक यू। और भी ऐसी बातें होती रहेंगी, क्योंकि इसके बारे में पर्दाफाश करना सारे रहस्यों का बहुत जरूरी है। साला 19,000 तो यार सीट निकलती है, और ये 12,000 ये ले लेता है, 10,000 दूसरा कहता है मेरे पास प्रमाण है, और ये अपने कोचिंग पे गोली चलवा देता है।